सानंद, गुजरात एक छोटी सी जगह जो पहले अपनी कार फैक्ट्रीज के लिए फेमस थी। 2024 का एक दिन एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोहन एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन साइट के सामने खड़ा है। उसके सामने एक साइन बोर्ड है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट। रोहन के दिमाग में एक सवाल घूम रहा है, क्या अब वो दिन आएगा जब एक इंडियन बनाई चिप मेरे लैपटॉप के अंदर होगी। ये सिर्फ रोहन का सपना नहीं बल्कि ये पूरे भारत का सपना है। हर दिन हम अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, गूगल मैप्स चलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के पीछे एक छोटे से चिप का रोल है। यह चिप एक सेमीकंडक्टर से बनती है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर भी बन सकता है और इंसुलेटर भी, और इसी से बनते हैं माइक्रोचिप्स। 2023 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू थी $600 बिलियन और एस्टिमेट है कि यह 2030 तक यह $1 ट्रिलियन क्रॉस कर देगी। मतलब जिस देश के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसके पास टेक्नोलॉजी की ताकत है। 2021 का समय याद कीजिए। कोविड पैंडेमिक ने सप्लाई चेन्स तोड़ दी थी, कार कंपनीज ने प्रोडक्शन रोक दी थी, स्मार्टफोन कंपनीज ने डिले किया। रीजन क्या था? चिप्स की कमी। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC जो अकेला 60% से ज़्यादा एडवांस चिप्स बनाता है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। अगर ताइवान में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो दुनिया का टेक वर्ल्ड ही रुक जाता है। इस बीच चाइना ने अपना चिप प्रोग्राम एग्रेसिव कर दिया, US ने एक्सपोर्ट बैन्स लगा दिए और दुनिया एक चिप वॉर में घुस गई। और तब इंडिया ने डिसाइड किया, हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर नेशन बनेंगे। 2021 में भारत सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM। इसका बजट रखा गया 76,000 करोड़, अप्रॉक्स $10 बिलियन। इसका एम था सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, ATMP यूनिट्स मीन्स असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग को इंडिया में इस्टेब्लिश करना है। गवर्नमेंट ने कहा जो भी इंडिया में प्लांट लगाएगा उसे 50% तक सब्सिडी मिलेगी। और फिर आई बड़ी अनाउंसमेंट, माइक्रोन टेक्नोलॉजी US $2.75 बिलियन का ATMP प्लांट सानंद गुजरात में लगाया, जिसमें से $1.34 बिलियन सब्सिडी भारत सरकार देगी। 2025 से 2026 तक ऑपरेशनल होने की प्लानिंग है इसकी। इसके बाद दूसरा प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के ढोलेरा में 11 बिलियन का फैब प्लांट, और असम उड़ीसा में और ATMP यूनिट्स। उसके बाद वेदांता फॉक्सकॉन JV जिसके कॉस्ट $98.5 बिलियन का प्रपोजल अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन अभी ये जल्दी शुरू होगा। उसके बाद ISMC एंड IGSS वेंचर्स फैब प्रपोजल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये अनाउंसमेंट एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया इज एंटरिंग द सेमीकंडक्टर रेस। आज भारत हर साल $23 बिलियन पर सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कार, सब के लिए चिप्स चाइना, ताइवान, कोरिया या US से मंगवाए जाते हैं। अगर कल को जियोपॉलिटिक्स ने सप्लाई रोक दी तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। इसी वजह से सेमीकंडक्टर प्लांट्स का इंडिया के लिए सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सर्वाइवल मूव है। लेकिन हम इतना सब कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे कुछ इम्पैक्ट भी होना चाहिए, कुछ हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। 2030 तक इंडिया को सेमीकंडक्टर मार्केट अप्रॉक्स $64 बिलियन का होने का एस्टिमेट है। एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, GDP ग्रोथ में डायरेक्टली 1 से 1.5% का पुश आ सकता है। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। एक लार्ज फैब प्लांट 20,000 प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करता है। माइक्रोन सानंद प्लांट एलोन अप्रॉक्सीमेट 5,000 डायरेक्ट और 15,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। स्किल्ड इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल, मटेरियल साइंस इंजीनियर की डिमांड एक्सप्लोड होगी।
इससे हमारे डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट सब चिप ड्राइवन होते हैं। अभी हम इम्पोर्टेड चिप्स पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर इंडिया अपने डिफेंस चिप्स बनाता है तो नेशनल सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसका हमारे ऑटोमोबाइल और ईवी रेगुलेशन पे असर पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग 2000 प्लस चिप्स लगते हैं। अगर इंडिया डोमेस्टिक चिप्स बनाएगा तो ईवी इंडस्ट्री फास्ट चलेगी और आगे बढ़ेगी। 2030 तक इंडिया का ईवी मार्केट अप्रॉक्सीमेट $113 बिलियन का एस्टिमेट है। इससे हमारे स्टार्टअप्स खुलेंगे, नई इनोवेशन होंगी, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी स्टार्टअप्स के लिए सस्ती और लोकल चिप्स अवेलेबल होंगी। यानी बेंगलोर और हैदराबाद, नोएडा सिर्फ सॉफ्टवेयर हब नहीं बल्कि हार्डवेयर R&D हब भी बन जाएंगे। इसका हमारे इंडिया में ग्लोबल पोजीशनिंग भी बढ़ेगा। वर्ल्ड का एक चाइना वो +1 स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, मतलब कंपनीज चाहते हैं कि चाइना के अलावा एक और रिलायबल हब हो। इंडिया इज़ परफेक्टली प्लेस्ड, स्किल्ड इंजीनियर्स, डोमेस्टिक सेटअप, गवर्नमेंट सपोर्ट। अगर प्लान सक्सेसफुल हुए तो इंडिया को IT सर्विसेज हब के साथ साथ सेमीकंडक्टर पावर हाउस भी बोला जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, IIT, NIT, जहाँ से हमारे टॉप लेवल के इंजीनियर्स निकलते हैं और वो फॉरेन में काम करते हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन जब हमारे यहाँ खुद का काम करेंगे तो सोचो हमारा इंडिया किस लेवल पे होगा। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। सब कुछ इतना ईजी नहीं होता किसी काम को करने के लिए, उसके लिए कुछ हमें चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। इसकी कॉस्ट एक सेमीकंडक्टर फैब बनाने में अप्रॉक्सीमेट $10 to $15 बिलियन लगते हैं। वाटर एंड पावर रिसोर्सेज, एक फैब को 10 to 15 लीटर्स पानी डेली यूज होता है। स्किल टैलेंट जैसे ताइवान और कोरिया 30 से 40 साल से ये कर रहे हैं। इंडिया को अपने इंजीनियर से स्पेशली ट्रेन करनी होगी। कंपटीशन है कि US चिप्स एक्ट $15 बिलियन सब्सिडी और यूरोप चिप्स एक्ट 43 बिलियन यूरो के साथ ग्लोबल रेट टफ है। यानी इंडिया को प्रेजेंट प्लस लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। लेकिन अब हमारा विजन क्या है फ्यूचर में? हमारा इंडिया का विजन है 2035। सानंद और डोलेरा के चिप फैब दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर हब बन चुके हैं। रोहन वही इंजीनियरिंग स्टूडेंट अब एक चिप डिजाइन कंपनी का CEO है। उसकी कंपनी बनाई चिप नासा के मार्स मिशन में यूज हो रही है। इंडिया के IITs और NITs से निकलने वाले स्टूडेंट अब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि चिप साइंटिस्ट बन रहे हैं। और जब एक आम इंडियन अपने स्मार्टफोन अनलॉक करता है तो वो प्राउडली कहेगा ये चिप मेड इन इंडिया है। ये चिप मेड इन इंडिया है। सेमीकंडक्टर एक चिप से ज़्यादा है, यह एक देश की इज्जत और फ्यूचर है। जैसे 1990s का IT रेवोल्यूशन ने इंडिया को दुनिया का सॉफ्टवेयर हब बनाया, वैसे ही 2020s का सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन इंडिया को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनाएगा। और शायद कुछ सालों बाद जब दुनिया अपने नए फोन्स, टीवीज और सैटेलाइट्स बनाएगी तो उनके अंदर चलने वाली छोटी सी चिप पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। ये चिप मेड इन तो इंडिया ये दोस्तों हमारी कहानी थी। ये हमारे अभी रिसेंट है डेटा, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस पर कुछ नया बनाया जाए जिससे सभी हमारे इंडिया वालों को पता चले। थैंक यू।